बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा कायम और दायम रखे। व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो रमज़ान करीब आने वाला है, आपको पता है। और आज वैसे भी शब रात है, रोज़े रखे होंगे व्यूवर्स ने। तो ये पकोड़े ये क्रिस्पी पकोड़े बनाए हैं, लच्छेदार पकोड़े बहुत ही मज़े के बने हैं। ये आपने आज लाजमी बनाने हैं। आपको आज मैं इसकी ज़बरदस्त सी रेसिपी बताऊंगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आपने लाजमी लाइक करना है व्यूवर्स, शेयर करना है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को दबा दें और साथ घंटे के निशान को भी दबा दिया करें व्यूवर्स। आपका कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे व्यूवर्स बढ़ जाएंगे। चलें दबा दें, शाबाश। और मैं आपको रेसिपी स्टार्ट करता हूँ। व्यूवर्स देखें, इसके लिए आपने ना इस तरह आलू कट कर लेने हैं। आलू ना लंबे काट कर बारीक बारीक आपने ना करने हैं, ऐसे बारीक बारीक। आपने तकरीबन 1 आलू या 1.5 आलू आपने ले लेना है, उसको आपने ऐसे बारीक बारीक करना है। और जो मिर्च है, हरी मिर्च, उसको भी आपने ऐसे लंबाई में ही काटना है, दूसरे तरीके से नहीं क्रश करना है। इसको लंबाई में ऐसे काटना है। और जो ऑनियन है, प्याज, वो आपने रिंग में काटनी है। इस तरह 1 प्याज ले लें या 1 मीडियम साइज़ की ले लें और 1 छोटी ले लें। इस तरह आपने उनको रिंग में कट कर लेना है। और जो साबुत धनिया है, इसको आपने ऐसे पीस लेना है, थोड़ा थोड़ा ना क्रश कर लेना है, हल्का हल्का सा। ये आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून लेना है। और इसी से ही इसकी माशाल्लाह इसी से ही इसकी जान है, पकोड़ों की जान इसी में है। ये बहुत अच्छी खुशबू देता है और इसी से पकोड़ों का टेस्ट बड़ा अच्छा निकलता है। मिर्च आपने हस्बे ज़ायका लेनी है, 1 टीस्पून ले लें या 1 टेबल स्पून ले लें या हाफ़ टेबल स्पून ले लें। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चटपटा खाते हैं, वैसे पकोड़े चटपटे अच्छे लगते हैं, ज़्यादा कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अजवाइन 1 चुटकी आपने अजवाइन लेनी है, ये ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 चुटकी लेनी है। नमक आपने 1 टेबल स्पून नमक ले लेना है। पालक आपने ऐसे काट लेना है, लंबा लंबा पालक काटना है। और 1 कप आपने बेसन ले लेना है, ठीक है। अब इसको इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसको मिक्स कैसे करना है हमने। अच्छा, इसको इस तरह ना बाउल में डाल लेना है। सारी चीज़ें जो हैं, मसाले वगैरह जितने भी हैं, वो सारी चीज़ें डाल के और बेसन हमने डालना है। पहले बेसन हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये डायरेक्ट आपने 1 कप नहीं डाल देना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2-2 3-3 चम्मच डाल के इसे मिक्स करना है आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के। और पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पहले मिक्स करना है। ज़्यादा पानी डल गया तो काम ख़राब हो जाएगा। ये कैसे मिक्स करते जाना है, आप हाथों से करते रहें मिक्स ऐसे। फिर 2 चम्मच आपने डालने हैं इसमें, 2 चम्मच डाल के और फिर थोड़ा सा पानी डालना है। ये तकरीबन आधा गिलास लगेगा पानी इसमें। अब ये देख लें, इस टाइप का ये बन गया है। ज़्यादा इसमें बेसन भी नहीं डालेगा और ज़्यादा पानी नहीं डालेगा। ज़्यादा बेसन और पानी डाल दिया तो इसमें ना ज़्यादा सख्त हो जाएंगे पकोड़े। आपने बिल्कुल, ये मेरा आधा गिलास भी नहीं लगा पानी का इसमें, और बेसन में से भी थोड़ा सा बेसन बच गया है। तो इस तरह का आपने इसका ये मटेरियल तैयार करना है। अब इसको हम कढ़ाई में इसको तलेंगे। व्यूअर्स देखें, कढ़ाई आपने ऐसी ले लेनी और ऑयल ज़्यादा डालना है। ऑयल में कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ये डीप फ्राई होते हैं और अच्छे बनते हैं। आपने कढ़ाई में ज़्यादा तेल डालना है, गर्म करना है, और फिर इसको हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने इसमें जो मटेरियल तैयार किया था वो आप चम्मच से डाल लें या हाथ से डाल लें, तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं चम्मच से डालूँगा, ठीक है। तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं इसको, और इजीली ऐसे आप डालते रहें तो डीप फ्राई हो। ऐसे सारे थोड़े थोड़े करके फिर आप डालते हैं। अभी ये देखें ना, ऐसे फ्राई हो गए हमारे। और हमने इसको इस तरह निकाल लेना है, ऐसे ऐसे करके इसको हमने ऐसे निकाल लेना है। जी व्यूअर्स देखें, ये माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। और देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर आया और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। व्यूअर्स आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे आपने लाइक करना है और इसे लाजमी शेयर करना है। बहुत सी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।